हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक के वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस वीडियो में इस सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को रखा गया है। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें है आपका दिनेश कुमार शुक्ला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है दिनेश कुमार शुक्ला। तो यहाँ आया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हम उसको जान लेते हैं। तो इसका गठन हुआ था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का 15 नवंबर सन 1983 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। और जो ये दिनेश कुमार शुक्ला हैं इनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्षों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जहाँ की मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है स्थित है। वहीं पर इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो इन्फेंट्री संग्रहालय, तो इन्फेंट्री का मतलब पहले जान लीजिए कि इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ठीक है, तो हमारी जितनी भी पैदल सेना होती हैं उनका जो योगदान है उनको याद करने के लिए इस संग्रहालय को बनाया गया है। तो यह दूसरा संग्रहालय है, ध्यान दीजिएगा। तो इस संग्रहालय का यानी म्यूजियम का नाम क्या है? वो है द अल्टीमेट। ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद है स्थान। तो इसका पूरा स्थान है डॉक्टर अंबेडकर जो है नगर, ठीक है, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये स्थान है जहाँ यह म्यूजियम स्थित है। तो यहाँ आया है देखिए दूसरा संग्रहालय। तो पहला जो इन्फेंट्री संग्रहालय का स्थापना हुआ था ध्यान दीजिएगा जॉर्जिया में। ठीक है, अमेरिकी पैदल सेना को समर्पित यह म्यूजियम है, ठीक है, जो जॉर्जिया में स्थित है। उसके बाद इन्फेंट्री का मतलब मैं बताया हूँ पैदल सेना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, फिनलैंड। याद रखिएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में फिनलैंड टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ आया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह है 68वां। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है, यानी कि भारत का रैंक जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो करेगा जम्मू कश्मीर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आया है जम्मू कश्मीर। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर राजधानी ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। और स्थापना जो हुआ था जम्मू कश्मीर का वो हुआ था 31 अक्टूबर सन 2019 को। ध्यान दीजिएगा कि 31 अक्टूबर जो सन 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, लेकिन इसके पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा था। तो इसको राज्य के रूप में जो दर्जा मिला था वो स्थापना हुआ था इसका 1947 को। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो ये किया गया है पीटी उषा को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीटी उषा। ध्यान दीजिएगा कि पीटी उषा एक एथलीट है, ठीक है। इन्हीं को संसद के ऊपरी सदन में जो है उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है। तो यहाँ ऊपरी सदन में शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो मैं बता दूं आपको, ऊपरी सदन जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है उसको ऊपरी सदन बोला जाता है और जो लोकसभा है उसे निचली सदन के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ आया है आपका राज्यसभा, इसमें जो टोटल सीटों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है वो होती है 250, यानी कि 250, जिसमें से 238 राज्यों से चुन कर आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कौन है? यह है जगदीप धनखड़, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। पीटी उषा एक एथलीट है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAAC से ग्रेड A पाने वाला
एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है NAAC से ग्रेड ए पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। तो जो NAAC है इसका पूरा नाम होता है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था सितंबर 1994 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपके अमृतसर पंजाब में। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है आपका 22 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा कि 22 दिसंबर को होता है सर श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन, इसीलिए 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर 1887 को सर रामानुजम का जन्म हुआ था। इसको पहली बार जो मनाया गया था इनके 125वें जन्म दिवस पर 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गणित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ प्यूमा इंडिया है, तो प्यूमा इंडिया एक जानते हैं आप लोग फुटवेयर कंपनी है। तो प्यूमा एक बहुराष्ट्रीय फुटवेयर कंपनी है जो कि जर्मन की एक कंपनी है। ठीक है, आप लोग अक्सर देखे होंगे इसके जूते चप्पल बनते हैं प्यूमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 36वें एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वहीं 36वें एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उसमें रहा है ब्राजील। ब्राजील पिछले बार भी टॉप पर था, इस बार भी टॉप पर है, यानी कि 2022 फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राजील टॉप पर है। तो यहाँ आया है फीफा, तो फीफा के बारे में जान लीजिए। तो फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका स्थापना जो हुआ था 21 मई सन 1904 को। इसका मुख्यालय जो फीफा का है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और भारत की जो रैंकिंग है इस बार 2022 में फीफा रैंकिंग में वो है 106वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इन्हीं का जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर को। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती जो है 23 दिसंबर को देश भर में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो यूट्यूब जो है अपने देश भारत में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है जीडीपी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भारत। तो यहाँ आया है यूट्यूब, तो यूट्यूब के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो यूट्यूब का जो स्थापना हुआ था 14 फरवरी सन 2005 को। 14 फरवरी सन 2005 को इसका स्थापना जो संस्थापक थे वो 3 लोग थे, ठीक है। एक थे स्टीव चेन, दूसरे थे जावेद करीम और चार्ड हर्ले। फिर से मैं नाम दोहरा दे रहा हूँ, स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हर्ले, इन 3 लोगों ने मिलकर के यूट्यूब का स्थापना किया था। इसका मुख्यालय है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख जो नामित किया गया है वो किया गया है आलोक सिंह को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है आलोक सिंह। तो यहाँ आया है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के बारे में पहले जान लीजिए। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1932 को। इसके संस्थापक जो थे टाटा एयरलाइंस थे। कौन थे? टाटा एयरलाइंस। तो टाटा एयरलाइंस ने इसकी स्थापना किया था। तो इसका जो नाम था पहले वो था टाटा एयरलाइंस, इसका नाम बदल करके एयर इंडिया कर दिया गया। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1946 में। तो इतनी बातें आपको एयर इंडिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कैकला सत्यनारायण एक अभिनेता थे। कौन थे? एक अभिनेता। कैकला सत्यनारायण एक अभिनेता थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, अभिनेता। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं यही है कैकला सत्यनारायण। इनका जन्म जो हुआ था 25 जुलाई सन 1935 को कृष्णा नगर जिला आंध्र प्रदेश में। इनका जो मृत्यु हुआ है वो है 23 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मोरक्को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोरक्को जो है फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा 2023 में। तो यहाँ आया है मोरक्को। तो मोरक्को की जो राजधानी है वो है रबात और मुद्रा है मोरक्को का मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं अजीज अखनौज। अजीज अखनौज। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है अजीज अखनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अपने देश भारत में 2023 में होने वाला है जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज। ठीक है, इसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। और ये कहाँ होगा? तो ये होगा भारत के गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जयंती। उसी दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा उसका जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कहाँ करेंगे? करेंगे कर्नाटक में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत गुप्ता को। हेमंत गुप्ता को जो है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है हेमंत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल एजाज खान। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है सऊदी अरब में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही है सुहेल एजाज खान। तो यहाँ आया है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में जान लीजिए। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद और जो इसका मुद्रा है वो है रियाल। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। आपको इमेज में दिख रहे होंगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लई कला का जो शुरुआत हुआ है वह है जम्मू कश्मीर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला का शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। इसको पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। विश्व जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। उद्देश्य इसका क्या है? तो उपभोक्ताओं की उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये शुरू हुआ है आपके, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में। यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो यहाँ आया है नई दिल्ली। तो यहाँ जान लीजिए पहले कि जो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और अपने देश की राजधानी भी नई दिल्ली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री कौन है नई दिल्ली के? दिल्ली के वो हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसको कब नामित किया गया था, तो किया गया था 1993 में। ये आपको याद रखना है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने ही अपने राज्य उड़ीसा में के 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फॉर टैप सुविधा शुरू की है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ आया है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, और राज्यपाल हैं उड़ीसा के वो हैं गणेशी लाल, ये नीचे आपको इमेज में दिख रहे होंगे गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। लोकसभा में सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास गिर गार्जियन 2023 होगा? तो होगा अपने देश भारत और जापान के बीच। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जापान। ठीक है, तो यहाँ आया है जापान। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, मुद्रा है एन, जापानी एन, सिंबल भी आपको दिख रहा होगा एन का। उसके बाद है राष्ट्रभाषा, तो यहाँ का राष्ट्रभाषा है जापानी, और प्रधानमंत्री हैं महामहिम श्री फुमियो किशिदा, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं फुमियो किशिदा, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने अपना जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है वो किया है शमशेर सिंह को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शमशेर सिंह। आपको इमेज में दिख रहे हैं वही है शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो इस बार बिके हैं 2022 में, वो बिके हैं सैम करन। ये इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। यही है जो है कि अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके हैं। तो कितने में बिके हैं? ये बिके हैं 18.5 करोड़ में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैम करन। आपको इमेज में दिख रहे होंगे सैम करन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीते हैं, दो लोग जीते हैं संयुक्त रूप से, सुदीप सेन और शोभना कुमार। यानी कि इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं सुदीप सेन और शोभना कुमार। सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस मनाया गया है 25 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 25 दिसंबर को होता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को। इसी दिन भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसार महोत्सव ये मनाया गया है आपके लद्दाख में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है असम सरकार द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ आया है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। स्थापना हुआ था असम का 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सितविनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किया गया है फिजी का। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है सितविनी राबुका, इन्हीं को जो है राष्ट्रपति फिजी का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निदेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है? तो निदेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स जो लॉन्च किया है वो किया है एचडीएफसी सिक्योरिटी ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो पहला जो वीर बाल दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 26 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो एकलव्य पुरस्कार 2022 जो मिला है वो मिला है स्वस्ति सिंह को। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है स्वस्ति सिंह। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वस्ति सिंह। स्वस्ति सिंह एक साइक्लिस्ट हैं, ठीक है, इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन वासुदेव किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो पीएन वासुदेव ये बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है पीएन वासुदेव। तो यहाँ यह है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका स्थापना हुआ था 1993 में और मुख्यालय इसका है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं नेपाल के। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही है पुष्पकमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो महामारी के तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 27 दिसंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गंजी कमलावीर राव को, गंजी कमलावीर राव को। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही हैं गंजी कमलावीर राव। यहाँ आया है FSSAI, इसके बारे में जान लीजिए। इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ था 5 सितंबर सन 2008 को। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? तो ये हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। अब हम लोग जो पिछले सप्ताह का क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। तो पिछले सप्ताह का जो सवाल है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता है? तो जीता है अपने देश भारत ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। अब हम लोग आज का जो इस सप्ताह का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे। क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।